अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ रहमान है। आज हम बात करेंगे एच पेलोराई या हेलिकोबैक्टर पेलोराई से मुतल्लिक। देखें, ये मैदे में पाया जाने वाला एक ऐसा जरासीम है जो कि मैदे की सोजिश करा सकता है, मैदे का अल्सर करा सकता है, या ये बहुत लंबे अरसे तक रहे तो ये मैदे का कैंसर भी करा सकता है। देखें, एच पेलोराई जब हमारे मैदे को मुतासर करता है तो अमूमन तो इसकी कोई अलामात नहीं आती, लेकिन अगर इसकी अलामात आना शुरू हो जाएं तो उसके अंदर पेट में दर्द होना, पेट का फूल जाना जिसको ब्लॉटिंग कहा जाता है, इसके अलावा डकार आना, इस किस्म की अलामात के साथ ये पेश आ सकता है। अच्छा, अब एच पेलोराई के साथ दो से तीन बड़े मसाइल हैं जिनको इस वीडियो में एड्रेस करना नहायत अहम है। उसमें एक तो सबसे पहली चीज़ है कि इसकी तशख़ीस नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ आजकल कोएक प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो गई है, और कोएक्स इसकी तशख़ीस के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो होता है ब्लड टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट में इसी बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ को देख रहे होते हैं। तो उसका मसला ये है कि अगर किसी भी शख्स को ये एच पेलोराई ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो और बाद में खा वो हील भी हो जाए तो भी आपके ब्लड में उनकी एंटीबॉडीज़ मौजूद रहेगी, जिस वजह से वो टेस्ट हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो आप भले इसका मुकम्मल इलाज क्यों ना कर लें या आप खुद ब खुद ठीक क्यों ना हो जाएं, उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी गलती की वजह से मरीज़ इसका खामियाजा भुगतता रहता है और वो इसका मुकम्मल इलाज भी नहीं कर पाता। तो अब इसका असल तशख़ीस के लिए कौन सा टेस्ट है, तो उसके लिए दो से तीन मुख्तलिफ टेस्ट हैं। अच्छा, याद रखिए कि आपने अगर आप इस मसले से दो चार हैं तो इसके लिए आप दो तरह के डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। एक तो इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन के डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं, उनकी फील्ड में आता है ये, और दूसरा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो कि मैदे और जिगर का डॉक्टर होता है, उसके पास आप जाएँ। एक तो आप थोड़ी फ़ीस तो भर लेंगे, लेकिन आप इस हवाले से तशख़ीस के हवाले से परेशान नहीं होंगे। तो हम बात कर रहे थे एच पेलोराई के टेस्ट से मुतालिक। तो इसके दो से तीन टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला टेस्ट है, उसको कहा जाता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। उसमें आपको कुछ पीने के लिए कुछ केमिकल्स दिए जाते हैं जिनको पीने के बाद बैक्टीरिया उनको तोड़ देता है, और फिर आपकी सांस में एक ख़ास खुशबू आती है जिसके ज़रिए आप उस बैक्टीरिया की तशख़ीस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका टेस्ट है, उसको कहा जाता है स्टूल एंटीजन टेस्ट। आपके पखाने में इसकी तशख़ीस की जाती है, और आखिर में इसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। और एंडोस्कोपी कैमरे वाला टेस्ट है। अक्सर लोग इससे खौफज़दा रहते हैं कि भाई अब ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है, हमारे मुंह के अंदर या खुराक की नाली के अंदर पता नहीं क्या चीज़ गुजारेंगे, हो सकता है हमें कोई और पेचीदगियाँ हो जाए। ऐसा नहीं है, अगर आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक्सपीरियंसड है तो ये टेस्ट आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे से इस बीमारी की तशख़ीस ना होने की वजह से इस मसले से दो चार रहते हैं। उन्हें जिगर की उन्हें मैदे की सोजिश रहती है जिसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, और फिर बाद में उनको अल्सर्स हो जाते हैं जो अल्सर ब्लीड भी कर सकते हैं बाद में, और अगर ये बहुत लंबा अर्सा तक रहे तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको ये टेस्ट रिकमेंड कर रहा है तो आपको ज़रूर इस टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए रुकावट का सबब बनती है वो है इसकी ट्रीटमेंट। देखें, एच पेलोराई क्योंकि एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो रेजिमेंट दिया जाता है वो अमूमन 14 डेज़ का होता है। रिसर्च से ये चीज़ साबित है। इसके लिए ट्रिपल थेरापी या क्वाड्रपल थेरापी दी जाती है जिसमें तेज़ाब को कम करने वाली अद्वियात और एंटीबायोटिक्स को मिलाकर दिया जाता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि कोएक्स क्योंकि लोग बड़ा घबराते हैं एंटीबायोटिक से, अगर उनकी पोटेंसी ज़्यादा हो तो उसको वो कम अरसे तक लेते हैं या लो पोटेंसी में लेते हैं, तो वो इसकी क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते तो उस वजह से ये बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर मैदे से ख़त्म नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी वजह इसके ख़ात्मे क्या में रुकावट बनने की ये है कि कोएक्स की वजह से लोग इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते। और दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कभी लूज़ मोशन हो सकते हैं, आपको कब्ज़ हो सकती है, या आपके मुंह का ज़ायका ख़राब हो सकता है, आपको मतली कैफियत हो सकती है। बाज़ लोग इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी इसकी मेडिकेशंस को रोक देते हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, एक तो आप किसी क्वालिफाइड इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और उसकी बताई गई जो भी मेडिकेशंस हैं, रेजिमेंट्स हैं, उसको आप कंप्लीट करें। आप अगर उसको कंप्लीट डेज तक करेंगे तो ही आप इससे छुटकारा पा सकेंगे। और आखिर में जब ये बैक्टीरिया आपने इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली और ये कंफर्म करना है कि आया अब आपका टेस्ट यानी नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा,
तो उसके लिए जो एक अहम असूल है, यहाँ पर भी बहुत से लोगों से गलतियाँ होती हैं। मुझे होता है कि जब आपकी मेडिकेशन ख़त्म हो गई है तो उसके बाद आपने एटलीस्ट 2 वीक से 1 महीने तक का गैप देना है, और उस गैप के बाद जाके आपने ये टेस्ट कराना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस दौरान अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो आपका फॉल्सली नेगेटिव आएगा, यानी आपका टेस्ट तो नेगेटिव आ जाएगा लेकिन वो फॉल्सली नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर सकेंगे कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं या नहीं पा चुके। तो ये अवेयरनेस वीडियो थी एच पेलोराई से मतलब। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए जो इस मसले का शिकार है, ताकि वो इन एहतियातों को अपना कर इस मसले से छुटकारा पा सके।